जय हिंद साथियों, पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी की ओर से साल 2025 के अंदर आने वाली फार्मासिस्ट की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी क्या एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है उसके बारे में, एज के बारे में कि एज कितने से कितने ज़रूरी है, सिलेबस क्या रहता है और अप्लाई कब से होंगे। यानी इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है किसके बारे में, एसएससी फार्मासिस्ट के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे हमें पर्सनल मैसेज करके या फिर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी अपनी क्यूरी कर सकते हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम फार्मा के रिगार्डिंग हर एक वीडियो अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं और इस वीडियो के अलावा छोटी मोटी कोई जानकारी होती है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपको एक दूसरे के हेल्प से या फिर हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होती है फार्मासिस्ट की, उसके लिए प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उनको आप ज़रूर देख के जाए। काफ़ी एग्ज़ाम ऐसी हुई हैं जिनमें वो सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, तो आने वाली एग्ज़ाम में भी क्या पता उनमें से आपके क्वेश्चन मिल जाए, तो उनको ज़रूर देखे जाए। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथी की जो पोस्ट है उसके लिए क्या एज क्राइटेरिया और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उन सब के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है वो रहने वाली है आपकी फार्मासिस्ट की, ठीक है। फार्मासिस्ट एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी, इन सब की वैकेंसी एसएससी के अंदर आती हैं। लास्ट टाइम भी जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर भी ये सारी पोस्टों को शामिल किया गया था। मेनली इसकी जो एग्ज़ाम है आजकल एसएससी के थ्रू होता है, पहले ये जो वैकेंसी थी वो सीजीएचएस के अंदर आया करती थी। तो ये अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। और एज का यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 18 मिनिमम रहती है आपकी और 25 साल आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी, तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। एससी और एसटी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहीं ओबीसी एनसीएल की अगर मैं बात करूँ तो उनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। यानी टोटल एज के अंदर जो मैक्सिमम एज आपकी 25 है, तो एससी एसटी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो 30 ईयर तक। और वहीं ओबीसी एनसीएल जो नॉन क्रिमिनल ईयर लेवल के हैं उनको 28 ईयर मैक्सिमम आपकी एज यहाँ पे मिल जाती है। अब बात आती है कि इसका जो लेवल है वो लेवल 5 का रहने वाला है। यानी यहाँ पे जो आपकी ग्रेड पे है वो लेवल 5 की रहती है। अब बात आती है कि ये जो लेवल है इसमें एग्ज़ाम का वो किस टाइप का रहने वाला है। तो हायर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस के बारे में हम आगे बात करेंगे। और उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितना क्या वेटेज रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो 2025 की वैकेंसी आ रही है उसके फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो ये होगी आपकी एज, लेवल और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस पैटर्न पर रहने वाला है। अब बात आती है आपकी एजुकेशनल डिटेल की। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल है, ठीक है। इसके अंदर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10+2, ठीक है, हायर सेकेंडरी। साथ ही इसमें एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी ऐड की गई है, जैसे कि आप सभी को पता होगा इसके अंदर 10+2 के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये होना ज़रूरी है। साथ ही आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बैचलर इन फार्मेसी कर रखा है और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। अब रजिस्ट्रेशन आपका कोई से भी स्टेट से हो, जरूरी नहीं है कि आपका कोई पर्टिकुलर स्टेट हो। या ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आती है। एसएससी जितनी भी वैकेंसी निकालती है ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए रहती है। और यहाँ पे जो आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी आती है ये भी आपका ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए रहता है। यहाँ पे अलग अलग जॉन वाइज वैकेंसी आती है, ठीक है। तो अलग अलग जॉन के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी आती है तो उनकी थोड़ी बहुत एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऊपर नीचे हो सकता है। कई जॉन वाले क्या होता है उसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी रखते हैं, कई उसमें डिजायरेबल कंडीशन के अंदर रखते हैं। तो आप डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए ये थोड़ी कंडीशन रहती है एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस की बात करूँ, एक्सपीरियंस का काफ़ी आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए, मेडिकल स्टोर का चल जाएगा का। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो आपका हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है उसका होना ज़रूरी है। और वो जो एक्सपीरियंस है वो आपका रजिस्ट्रेशन है
उसके बाद का ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपने डिग्री या डिप्लोमा किया, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन किया और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में आपने काम किया है किसी हॉस्पिटल के अंदर, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, यहाँ पे कोई भी मिनिमम बेडेड मैक्सिमम बेडेड ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आपने अगर काम किया है तो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके, यानी 10+2 जिसके अंदर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, वही डिग्री और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। अलग अलग जोन की ये वैकेंसी रहती है, तो अलग अलग जोन में इनकी जो डिजायरेबल कंडीशन है उसके अंदर एक्सपीरियंस का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है सिलेबस की। जैसे कि हम आपको पहले ही बता रहे थे सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, तो इसमें फार्मल पार्ट बिल्कुल नहीं रहता, इसमें ओनली जनरल पार्ट आता है और जनरल पार्ट के अंदर आपका मैथ आता है, ठीक है, रीजनिंग आता है, जीके आता है, ठीक है, और आपका इंग्लिश पार्ट रहने वाला है। इन सभी से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे नीचे देखें। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो मैथ से 25 क्वेश्चन होंगे आपके 50 मार्क के, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहने वाला है। रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन और जीके से भी आपके 25 क्वेश्चन है। कुल मिला के टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो टाइमिंग है वो आपका 60 मिनट रहने वाला है, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, यानी 0.5 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब बात आती है कि ये जो सिलेबस है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक से आपका जो वेटेज है क्वेश्चन का वो कितना क्या रहता है। तो जैसे कि आप मैथ में देख पा रहे हो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, इन सबसे 2 या 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। रेशियो प्रोपोर्शन से 3 या 4 का, एवरेज से 1 या 2, इंटरेस्ट से आपके 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आपके रहे हैं, मिसलेनियस यानी अदर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डिफरेंस, नंबर सीरीज और पेपर कटिंग, इनसे आपके 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपके रहे हैं। और वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन, फिगर प्रॉब्लम और मिसलेनियस से आपसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके का आपका सिलेबस रहता है। इंग्लिश के अंदर आपके 2-3 पार्ट से ही आपका इंग्लिश से वेटेज रहता है। ठीक है, जिसके अंदर ग्रामर होगा, रीडिंग होगा, वोकैबुलरी रह गया, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। मेनली बात आती है जीके की। जीके के अंदर कोई लिमिट नहीं, ठीक है, अपार है जीके। तो उसके अंदर हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स साइंस से, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट और स्टैटिक्स से आपके क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। और अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम हुए उनके पेपर हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं। एसएससी फेज के जो प्ले लिस्ट है वहाँ जाके आप देख सकते हो कि उसके अंदर कितनी क्या आपके क्वेश्चन रहे हैं और किस टाइप के रहे हैं। मतलब एक आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जो पेपर है वो दिन ब दिन थोड़ा लेवल बढ़ाता हुआ आ रहा है। यानी आपका जो जैसे फेज 7, फेज 8, 9, 10, 11, 12 अब तक हो गए, इनके जो पेपर का आप देखोगे जो लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए रिकमेंड अगर कोई बुक करो तो बुक कोई पर्टिकुलर है नहीं, लेकिन 10+2 लेवल की जितने भी जो एग्ज़ाम होती है, चाहे CHSL हो गया, CGL की भी आप ले सकते हो बुक। ठीक है, और CHSL का मेनली इसमें सिलेबस है तो वो बुक आप प्रेफर कर सकते हो, उसके अंदर आपका सारा सिलेबस मिल जाएगा। अब लास्टली बात आती है कि सर ये जो 2025 के अंदर वैकेंसी आ रही है उसका क्या है, कब क्या नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम कब क्या होगी। तो मेरा मानना तो यही है कि आप अभी से अपनी तो मेरा तो मानना यही है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो 25-26 आपकी जो ईयर है वो बहुत अच्छी ईयर रहने वाली है आप सभी के लिए। आप सभी को काफ़ी इसके अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसमें आपको सबसे पहले एसएससी के द्वारा बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। एसएससी फेज 13 के तौर पर यहाँ पे आपका ओनली एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसका जो नोटिफिकेशन है
ये आपको अप्रैल महीने में देखने को मिल जाएगा। यानी 16 अप्रैल 2025 इन्होंने डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की दे रखी है। वहीं क्लोजिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो 1 महीने आपको टाइम मिलता है। आपको जैसे कि प्रीवियस में आपने देखा होगा या नहीं भी देखा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। यानी अप्रैल महीने में आपकी ये वैकेंसी आ जाएगी। लास्ट मिड मई तक आपके फॉर्म फिल होंगे, यानी 15 मई 2025 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। और जून और जुलाई के अंदर इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, मेरे को सबसे अच्छा लगा कि इसका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो डेट ऑलरेडी मेंशन आएगी। जब आपका ये नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन को भी हम आते ज़रूर आपको बताएंगे। उसके अंदर कितनी क्या वैकेंसी आ रही है और कैसे कैसे फिल करना है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और जून और जुलाई के अंदर आपकी ये वैकेंसी की एग्ज़ाम हो जाएगी। यानी आपके पास अब आज से कितने दिन बचे, मिनिमम आपके पास 6 महीने बचे। और ये 6 महीने आपने अगर जम के मेहनत कर ली तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। तो आप आज से ही इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है आप एक एम बना लो, ठीक है। उस एम के थ्रू आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो और इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। आप कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जो भी आपको देखने को मिल रहा है उस सिलेबस के रिगार्डिंग उसको आप पढ़ो। बुक से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, एमसीक्यू सॉल्व करो, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है उन सबको सॉल्व करो और अपनी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखो। ये 6 महीने अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट रहने वाला है। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ में इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको सबसे पहले हमारे चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं फेसबुक पेज के लिए कि फेसबुक पेज भी बनाया जाए या कुछ अपडेट्स फेसबुक के थ्रू भी हमें मिल जाए। तो फेसबुक पेज भी हमने बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप फेसबुक पेज ज्वाइन करके छोटी मोटी जो भी अपडेट्स होती है वहाँ भी हम डाल देते हैं क्लिप वाइज, या फिर उसका जो पोस्ट है वो कर देते हैं। तो आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन, वीडियो कैसा लगा दोस्तों तक शेयर करें और प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर वीडियो देखें। आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।